दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। कर्नाटक की राजनीति में पिछले करीब 2.5 साल से जिस सवाल पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, आखिरकार उसका जवाब मिल गया। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सत्ता की कमान अब डीके शिवकुमार के हाथों में जाने का रास्ता साफ कर दिया है। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद सत्ता संतुलन का एक फॉर्मूला तैयार किया था, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों को बराबर राजनीतिक सम्मान देने की कोशिश हुई थी। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम और प्रदेश संगठन की कमान मिली, लेकिन ये व्यवस्था स्थायी नहीं मानी जा रही थी। पार्टी के भीतर लंबे समय से ये चर्चा थी कि चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है, ताकि कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में नई ऊर्जा और नए चेहरे के साथ मैदान में उतर सके। अब सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने उसी रणनीति को लागू कर दिया है। सिद्धारमैया ने इस्तीफा देते समय जिस तरह कहा कि उन्होंने हाईकमान के निर्देश पर तुरंत पद छोड़ा, उससे साफ है कि यह बदलाव किसी बगावत या संकट का परिणाम नहीं, बल्कि कांग्रेस की सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने राज्यसभा सीट का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और साफ कहा कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिद्धारमैया सक्रिय रूप से कर्नाटक की राजनीति में बने रहेंगे और डीके शिवकुमार सरकार के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी में कोई बड़ा गुटी संघर्ष पैदा हो, इसलिए सिद्धारमैया को सम्मानजनक तरीके से सत्ता से विदाई दी गई, ताकि उनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पार्टी के साथ बना रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीके शिवकुमार कांग्रेस के लिए कितने असरदार साबित होंगे और क्या वो अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ज्यादा मजबूत चेहरा बन सकते हैं। इसका जवाब कर्नाटक की जातीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक राजनीति में छिपा है। सिद्धारमैया की सबसे बड़ी ताकत उनका अहिंदा फॉर्मूला है, जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित समुदायों को जोड़कर उन्होंने कांग्रेस का बड़ा सामाजिक गठबंधन तैयार किया। वो खासतौर पर कुरुबा समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और ग्रामीण गरीबों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। उनकी छवि एक जननेता की रही है, जो सीधे जनता से संवाद करते हैं और कल्याणकारी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। 2023 में कांग्रेस की जीत में उनकी सामाजिक इंजीनियरिंग और गारंटी योजनाओं की बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन सिद्धारमैया की सीमाएं भी थी। उनकी राजनीति मुख्य रूप से ग्रामीण और सामाजिक न्याय केंद्रित रही। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार की ताकत संगठन, संसाधन, आक्रामक चुनावी प्रबंधन और शहरी नेटवर्क में मानी जाती है। वो वोक्कालिगा समुदाय के सबसे बड़े कांग्रेस नेता हैं और दक्षिण कर्नाटक, विशेषकर ओल्ड मैसूर क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ है। कांग्रेस लंबे समय से इस क्षेत्र में एचडी कुमारस्वामी और जेडीएस की राजनीति से संघर्ष करती रही है। डीके शिवकुमार वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को ओल्ड मैसूर क्षेत्र में फिर से मजबूत किया। डीके शिवकुमार को कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। 2019 में जब कांग्रेस जेडीएस सरकार संकट में थी, तब विधायकों को संभालने से लेकर पार्टी को टूटने से बचाने तक उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो पार्टी के सबसे मजबूत फंड मैनेजर और संगठनकर्ता माने जाते हैं। कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि 2028 के चुनाव में बीजेपी जैसी संसाधन संपन्न पार्टी से मुकाबला करने के लिए डीके शिवकुमार ज्यादा आक्रामक और चुनावी मशीनरी चलाने वाले नेता साबित हो सकते हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस ने यह बदलाव बहुत सोच समझकर किया है। अगर सिद्धारमैया को ही पूरे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रखा जाता तो डीके शिवकुमार समर्थकों में असंतोष बढ़ सकता था। दूसरी तरफ अगर बहुत जल्दी नेतृत्व बदल दिया जाता तो सिद्धारमैया समर्थक नाराज हो सकते थे। इसलिए कांग्रेस ने चुनाव से करीब 2 साल पहले ये परिवर्तन कर सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। 2028 के चुनाव के लिहाज से डीके शिवकुमार कांग्रेस के लिए कई मायनों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। पहला, वो वोक्कालिगा वोटों को मजबूत तरीके से कांग्रेस की ओर खींच सकते हैं। ये वही वोट बैंक है जिस पर जेडीएस और बीजेपी दोनों नजर लगाए हुए हैं। दूसरा, वो शहरी सीटों पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत कर सकते हैं, खासकर बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में। तीसरा, वे संसाधन जुटाने और चुनावी प्रबंधन में बेहद प्रभावी माने जाते हैं।
बीजेपी के खिलाफ मुकाबले में ये कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत हो सकती है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। सिद्धारमैया की तरह डीके शिवकुमार का आधार पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैला है। उनकी सबसे मजबूत पकड़ दक्षिण कर्नाटक में है। उत्तरी कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में सिद्धारमैया की लोकप्रियता ज्यादा रही है। ऐसे में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो दोनों नेताओं के समर्थकों को एकजुट रख सकें। अगर नेतृत्व परिवर्तन के बाद गुटबाजी बढ़ती है तो इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। बीजेपी भी इस बदलाव को अपने लिए अवसर के रूप में देख रही है। कर्नाटक में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत कैडर, हिंदुत्व की राजनीति और लिंगायत समुदायों में पकड़ रही है। लेकिन 2023 में पार्टी को सत्ता विरोधी लहर और आंतरिक नेतृत्व संकट का नुकसान हुआ था। अब बीजेपी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस सत्ता के लिए अंदरूनी समझौते कर रही है और नेतृत्व परिवर्तन स्थिरता की कमी को दिखाता है। इसके बावजूद कांग्रेस मानती है कि यह बदलाव उसके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें एंटी इनकम्बेंसी कम होगी। सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जो नाराजगी बनने लगी थी, उसे नया नेतृत्व काफी हद तक रीसेट कर सकता है। डीके शिवकुमार खुद को एक ऊर्जावान, आक्रामक और विकासवादी नेता के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। वो बेंगलुरु इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार और शहरी विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दे सकते हैं, ताकि युवा और मध्यवर्गीय वोटरों को आकर्षित किया जा सके। साथ ही कांग्रेस सामाजिक संतुलन भी बनाए रखना चाहेगी। सिद्धारमैया का अहिंदा वोट बैंक पार्टी के लिए भी आज भी बहुत जरूरी है। इसलिए कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों को ये महसूस न हो कि नेतृत्व परिवर्तन से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कमजोर हुई है। संभव है कि पार्टी संगठन और सरकार में सिद्धारमैया समर्थकों को बड़ी भूमिका देकर ये संतुलन बनाए। डीके शिवकुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी आक्रामक शैली है। वो बीजेपी पर सीधे और तीखे हमले करने वाले नेता माने जाते हैं। जहां सिद्धारमैया वैचारिक और सामाजिक न्याय की राजनीति पर ज्यादा फोकस करते हैं, वहीं डीके शिवकुमार चुनावी लड़ाई को ज्यादा आक्रामक तरीके से लड़ते हैं। कांग्रेस को लगता है कि 2028 में बीजेपी के खिलाफ यही शैली ज्यादा प्रभावी साबित हो सकती है। कुल मिलाकर कर्नाटक में सिद्धारमैया से डीके शिवकुमार के हाथों सत्ता का जाना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि कांग्रेस की 2028 की रणनीति का हिस्सा है। सिद्धारमैया ने सामाजिक गठबंधन तैयार किया और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाए, जबकि अब डीके शिवकुमार को उस सत्ता को बचाने और बीजेपी के खिलाफ और मजबूत तरीके से लड़ने की जिम्मेदारी दी जा रही है। अगर कांग्रेस दोनों नेताओं के प्रभाव और समर्थकों के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहती है, तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के लिए फिर बड़ी चुनौती बन सकती है।